अस्सलाम वालेकुम। हमारा एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, जिसका पार्ट नंबर 1 जिसके सवाल नंबर 1 में वो कहता है कि हमें क्या करना है कि कुछ नंबर उसने दिए हुए हैं, उसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके जो पहला पार्ट है, यानी कि पहला जो नंबर उसने दिया हुआ है वो क्या है हमारा 3/4। तो हमें क्या करना है, 3/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो 3/4 का अगर नहीं पता चलता है कि उसको कहाँ पर कौन सी पोजीशन पे ड्रॉ करना है, तो हम क्या कर देते हैं कि इसका डेसिमल ले लेते हैं। डेसिमल अगर हम इसका लेंगे तो हमारे पास इसका डेसिमल क्या आएगा, 0.75। ठीक है, तो हम इसको नंबर लाइन पर डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी चलता है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी चलता है। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। तो 0.75 का अंदाज़ा अगर हम लगाएं तो हमें इतना पता है कि वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा और 1 के थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.75। तो यही नंबर लाइन पर इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारा है -1/3, यानी कि ये नेगेटिव नंबर है, यानी कि ये 0 के लेफ़्ट साइड पर ड्रॉ होगा। लेकिन चूँकि फ्रैक्शन में है तो हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि ये कहाँ पर लाई करेगा। तो अगर हम इसको देखें तो इसका जो डेसिमल पॉइंट में इसका आंसर अगर आप कैलकुलेटर से निकालते हैं या डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा डेसिमल में, 0.33। तो हम इसको 0.33 को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो ये है 0, तो ये 1, ये 2, इस तरफ ये -1 -2 और इस तरफ जो है +1 और +2। तो 0.33 को अगर हम देखें तो ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, लेकिन 0 के थोड़ा सा क्लोज होगा। तो ये हो जाएगा -0.33। आप इसको -0.33 भी लिख सकते हैं और -1/3 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो है 4/1/2। तो 4/1/2 को भी हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर हमने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि 4/1/2 जो है इसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन अगर हम देखें तो 4 टू द रेट और 1 9/2 हो जाएगा। 9/2 को अगर हम डेसिमल पॉइंट पे लेके जाएं तो वो कितना होता है, 4.5। तो 4.5 को हम नंबर लाइन पर क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये है अगर 0, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें नेगेटिव वाले नंबर ज़्यादा ना ड्रॉ करें, इस वजह से, क्योंकि माइनस की तरफ ये ज़्यादा जाएगा नहीं। तो -1 यहाँ रख लेते हैं, 0 यहाँ पे रख लेते हैं, इसको कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3, यहाँ पे कर देते हैं 4 और यहाँ पे क्या कर देते हैं 5। तो ये पॉजिटिव। तो 4 और 0.5 का मतलब है 4 और 5 के दरमियान, यानी कि बिल्कुल दरमियान वाला स्टेप। तो ये क्या हो जाएगा 4.5। तो इस तरह ये हमारे 3 पार्ट्स हो जाते हैं। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 है √8 और साथ में उसका क्या कौन सा साइन लगा हुआ है, -√8। तो -√8 को भी हम नंबर लाइन पर ज़्यादा नहीं पता लगा सकते कि कहाँ पर होगा, तो इसलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेसिमल पॉइंट पे अगर हम इसको देखें तो ये कितना आंसर आता है, -2.8। आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, जिस तरह आपने जो है 3 यूनिट में किया था क्लास 8 में। तो डिवाइड वाले मेथड से भी कर सकते हैं और अगर कैलकुलेटर तो अलाउड होते हैं, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो -2.8 को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो ये जगह 0 इस तरफ पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, और इस तरफ माइनस इन्फिनिटी। तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, ये -3 हो गया, इस तरफ 1 और इस तरफ 2। तो -2.8 जो है वो -2 और -3 के दरमियान होगा और -3 के ज़्यादा क्लोज होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -2.8। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, -2.8 है। पाँचवें पार्ट पे चलते हैं। तो पाँचवा पार्ट हमारा है √8, और √8 जो है वो सेम एज इट इज़ इसकी तरह होगा, सिर्फ साइन डिफरेंस है। तो इसका जो आंसर है डेसिमल में वो भी कितना ही आएगा, वो भी 2.8 ही आएगा, 2.8। तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं सिंपली। ये क्या होगा, उस तरफ पॉजिटिव नंबर्स की तरफ ड्रॉ होगा। 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 2 और 3 के दरमियान और 3 के ज़्यादा क्लोज। तो इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, 2.8। इसी तरह हम चलते हैं छठे पार्ट पे। तो छठा पार्ट जो है वो हमारा है, छठा पार्ट जो है वो हमारा है -4/1/2। सेम एज इट इज़ इसका भी हमने जो पीछे पार्ट किया था उसी की तरह होगा, सिर्फ उसका साइन डिफरेंस है बस। तो इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था, -4.5। तो -4.5 को सिंपली हम क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। हम कोशिश करते हैं कि प्लस वाले ज़्यादा ड्रॉ ना करें। तो 1 एक ड्रॉ कर लिया, 0 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हो जाएगा -5 -4 -3 -2 -1। तो -4.5 को अगर हम देखें तो -4 और -5 के दरमियान होगा, और ये इस जगह पे हो जाएगा। ठीक है, -4.5। इस तरह ये हमारे 6 पार्ट हो गए। हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में हमारा जो पार्ट था उसमें एक ही नंबर मतलब 1/3 है। तो 1/3 हमने पिछले प्रीवियस में कर लिया था -1/3।
तो हम इसको जो है पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। डेसिमल में जब कन्वर्ट किया था तो हमारा आंसर आया था 0.33, आगे चलता जा रहा था। तो हम इसको सिंपली इसमें क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इस तरफ -1, इस तरफ -2, साइडों पर -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी अगर आप लिख लेते हैं तो ये ज़्यादा सिचुएबल और अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये +इन्फिनिटी तक जाते जाएंगे। तो 0.33 को अगर हम देखें तो ये 0 और 1 के दरमियान और 0 के थोड़ा सा क्लोज होगा, तो ये 0.33 होगा। इस तरह चलते हैं हमारा 8वां सवाल पे, और 8वां सवाल है हमारा -7/8। तो -7/8 को मैं आपको सामने डिवाइड करके भी दे देती हूँ। 7 अंदर रख लेते हैं, 8 बाहर, 8 1 8 नहीं जा सकता, 0 पॉइंट पे चलते हैं, 0 पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा। 8 जो है 64 ज़्यादा सिचुएबल है, इसने इसको कैरी दिया, 10 में से 4 गया, 6 आ गया। तो आगे चलने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि पता है 0.8 है, तो ये -0.8 हो जाएगा, और ये 0, ये -1, -2, 1, +इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, ये है 0 और 1 के ज़्यादा दरमियान, और होगा किसके ज़्यादा क्लोज, 1 के ज़्यादा, -1 के ज़्यादा क्लोज, तो -0.8 हो गया। तो हमारे इतने ही सवाल थे ना, तो ये हमारे 8 पार्ट हो गए, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है।